वेलकम एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर सक्सेस स्टोरी। यहाँ पर हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट है मोनिका जी, जिन्होंने रिसेंटली जेआईबी के चारों पेपर्स को क्लियर कर लिया फाइनली। एंड इस चीज़ के लिए वी वुड बी कंग्रेचुलेटिंग हर फ्रॉम द एंटायर टीम। फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस मोनिका जी ऑन योर अचीवमेंट। एंड आप बता सकते हैं कैसा लग रहा है आपको प्रेजेंटली आफ्टर क्लियरिंग ऑल द फोर पेपर्स? नमस्ते सर, फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्ते नमस्ते। एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने 2 अटेम्प्ट में ही ये एग्जाम क्लियर कर दी है। एंड दैट ओनली रीजन इज ओनली बिकॉज ऑफ द इडियो टैप। आपके जो भी रिसोर्सेज मैंने मतलब जो भी स्टडी मटेरियल लिया, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने आपका सुपर क्रैश कोर्स लिया। उसमें से मुझे जो भी स्टडी मटेरियल मिले, एमसीक्यूज मिले, मॉक टेस्ट दी, देयर आर रियली रियली वेरी यूजफुल। तो वो सबका बहुत बढ़िया कंट्रीब्यूशन है मेरी एग्जाम क्रैक करने के लिए। अभी मैं थोड़ा सा आपको ये बताती हूँ कि मैंने एक्चुअली क्या किया। मैं 8 साल से कराड़ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में जॉब कर रही हूँ। तो उस टाइम पे मैंने सुना था कि जेआईबी एग्जाम थोड़ी डिफिकल्ट रहती है, ज्यादा कोई वो क्रैक नहीं कर पाता, इसलिए मैंने इतना मन पे नहीं लिया था मेरे। बट सडनली मैंने इस अगस्त में ऐसा सोचा कि चलो मैं देखती हूँ, देखे तो देखती हूँ क्या होता है। और मैंने ये फिर जेआईबी के लिए फिर मैंने रजिस्ट्रेशन कर दिया अगस्त 2024 में। फिर मैंने शॉप में जाके मैकमिलन्स के बुक्स देखे, बट वो उसकी साइज देख के मैंने सोचा अरे ये तो पढ़ने के लिए टाइम ही नहीं इतना अपने पास। तो कुछ ऐसा सोच चाहिए जिससे मैं कम टाइम में ज्यादा समझ सकूं। तो मैंने आपका एक ओरिएंटेशन सेशन था 9 सितंबर 2024 को एक अटेंड किया था। उसमें आपने पूरा स्ट्रेटेजी प्लान बताया था कि किस तरह से स्टडी करनी चाहिए, कौन से मॉड्यूल इंपॉर्टेंट है, उसमें से कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो वो मुझे बहुत बढ़िया लगे, इसलिए मैंने डिसाइड किया अभी जो भी स्टडिंग करूंगी वो EduTap से करूंगी। फिर मैंने आपका सुपर क्रैश कोर्स लिया जो अक्टूबर 2024 में था, लेकिन उस टाइम पे मेरा थोड़ा टाइम मैनेजमेंट मतलब नहीं हो पाया मेरे से, इसलिए मेरे 2 ही सब्जेक्ट उस टाइम पे क्लियर हुए। और जो नेक्स्ट 2 सब्जेक्ट थे तो वो मेरे अभी इस मई में क्लियर हो गए हैं। ओके वंडरफुल मैम। तो 2 अटेम्प्ट में आपने पूरा क्लियर कर लिया चारों पेपर्स, इट इज़ रियली ग्रेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आपने बैंकिंग का बता ही दिया है, तो आपने बैंक में ज्वाइन कब किया था? एंड पहले जैसे आपने कह रहे हैं कि अभी अक्टूबर में ही आपने ये एग्ज़ाम दिया है, तो व्हाट वाज योर एजुकेशनल बैकग्राउंड ऑल्सो आप बता सकते हैं? आर यू फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड या फिर नहीं? क्या इस चीज़ का इम्पैक्ट था आपके प्रिपरेशन में? यस, आई एम एक्चुअली एमकॉम स्टूडेंट एंड आल्सो क्लियर GDCA एग्जाम। वंडरफुल। यस, तो वो मैंने किया था। कॉमर्स बैकग्राउंड है इसलिए अकाउंट्स में मुझे समझ में वैसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आया कि बेसिकली आई एम फ्रॉम कॉमर्स। और मुझे इंडियन इकोनॉमी ये जो सब्जेक्ट था उसका ही थोड़ा सा टेंशन था, बिकॉज वो भी बहुत सालों पहले पढ़ा था कॉमर्स में। लेकिन आपकी वजह से वो कॉन्फिडेंस इतना अच्छा बढ़ गया कि नहीं अभी ये तो मैं क्लियर कर पाऊंगी, ऐसा मुझे आपकी वजह से लगा। मतलब आपने जो कोर्स में कॉन्फिडेंस दिया वो बहुत बढ़िया था। और आपके जो मेंटर है दे ऑल आर वेरी गुड। जो भी कंसेप्ट है वो इतनी अच्छी तरह से सबको पढ़ाते हैं, मतलब क्लियर हो जाती है। कोर्स में भी कुछ प्रॉब्लम रहता है कि ये समझ में नहीं आया तो आप उसी टाइम पे ऑन द स्पॉट वो कंसेप्ट हमको क्लियर करवाते थे। बाद में भी कुछ प्रॉब्लम हमको स्टडी में आता था तो आपकी जो सपोर्टिव टीम है उधर हम मेल करते थे तो उनका क्विक रिस्पॉन्स आता था हमको कि आपको ये टाइम दिया जाएगा, आप सर के साथ बात कर लिए। उस हिसाब से मेगा मैम आपसे मैंने बात भी की थी, और जो भी मेरी कुछ क्वेरी थी वो इमीडिएटली क्लियर हो जाती थी। तो आई रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू, ऑल मेंटर एंड ऑल योर सपोर्टिंग टीम, बिकॉज दे आर रियली वेरी सपोर्टिव। उनको जब भी मेल करती हूँ तो क्विक रिस्पॉन्स मिलता है, इसलिए आपके साथ में आपके सपोर्टिव टीम का भी बहुत थैंकफुल मानती हूँ। थैंक यू सो मच मैम, बिकॉज हम हमें तो देख लेते, बट सपोर्ट टीम जो बैकग्राउंड में है वो भी इतना मेहनत कर रहे हैं, हमारे सपोर्ट मार्केटिंग टीम एवरीवन। तो मैम इज़ रियली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। एंड ये बहुत ही अच्छा लगा कि हम आपके प्रिपरेशन के जर्नी में थोड़ा सा छोटा सा पार्ट बन पाए एंड वी कुड सपोर्ट यू इन दैट। तो जैसे आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी आपने कहा कि एक ओरिएंटेशन सेशन विच आई थिंक इज़ अ वर्कशॉप जो आपने देखा है, तो उसका आइडिया आपको आइडिया कैसे लगा? या फिर आपने कहीं पे देखा था कि उसको ज्वाइन करना है, या फिर किसी ने सजेस्ट किया था आपको कि इसको ज्वाइन करके देखिए? कैसे आपने शुरुआत की इस प्रिपरेशन की? और आपने जैसे ट्रस्ट करना भी बहुत मुश्किल होता है किसी एक प्लेटफॉर्म पे कि हाँ बस यहीं से करना है, तो ये ट्रस्ट आपको कैसे आया, कैसे शुरुआत हुई?
ओके, एक्चुअली मुझे किसी ने सजेस्ट नहीं किया था सर। मैं जब वो मैकिलन की बुक्स देखी तो मैंने सोचा चलो यूट्यूब पे कुछ तो देखते हैं कि जिससे हमें कुछ रिसोर्स मिल जाए। तो मैंने यूट्यूब पे ऐसे ही डाल दिया कि जेआईबी कोर्स। तो मुझे फर्स्ट वीडियो टैब ही दिखा और मैंने उस पर क्लिक किया। मतलब मैंने कुछ देखा ही नहीं बाकी के कौन से सब। और वो मैंने जब आपके वीडियो थे जो अपलोडेड थे वो देखे तो मुझे बहुत बढ़िया लग रही थी कि मतलब जो टीचिंग कॉलेज में थी वो वैसे मुझे अभी समझ में आ रहा है, ऐसा लग रहा था वो। इसलिए मैंने फर्स्ट यूट्यूब ऐप देखा और उसको ही सिलेक्ट किया, वही फाइनल हो गया। और वो इतना बढ़िया है कि अभी मैं जब भी कुछ भी करूंगी तो यूट्यूब ऐप से करूंगी, इतना श्योर है। वंडरफुल मैम, तो आपको एकदम सीधा रास्ता मतलब पहली बार यस। में ही मिल गया, तो दैट इज ग्रेट टू नो। तो जैसे चारों पेपर्स है आपके लिए, वुड यू से कि एएफएम में थोड़ा एडवांटेज हुआ और जल्दी आपका जो है प्रिपरेशन हो गया? एंड व्हाट अबाउट अदर पेपर्स, पीपीपी, आरबीडब्ल्यूएम, इनके आपने मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में ऐसा क्या रह गया था जो आपने कवर अप किया इन द सेकंड अटेम्प्ट, और क्या मतलब उससे हम भी सीख सकते हैं कि वी शुड डू और वी शुड नॉट डू? व्हाट वुड यू सजेस्ट? ओके, एक्चुअली फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने क्या किया सर, सितंबर में थोड़ा स्टडी चालू किया और सितंबर अक्टूबर इतना सफिशिएंट टाइम मुझे नहीं मिला बिकॉज मेरा जॉब ही 10 आवर्स का है। तो मुझे एक मेरी मिस्टेक लगी कि अगर मैं वो जुलाई से स्टार्ट करती वो स्टडी सब, तो मैं शायद उस टाइम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर पाती। और उस टाइम पे भी मेरा टोटल स्कोर 196 हुआ था। बट इंडियन इकोनॉमी में मुझे कम मिले थे, इसके वजह से मेरा एक्चुअली वो फर्स्ट जो करना था आइटम वो रह गया। बट बाद में मैंने सेकंड में जो आपका स्टडी मटेरियल मुझे क्रैश कोर्स में से मिला था वो सब यूट्यूब पे बहुत सारे अच्छे वीडियोज है आपके, प्लस आपके जो मैराथन रहते हैं वो, एंड 50 डेज सीरीज वो भी मैंने इंडियन इकोनॉमी देखी थी, उससे भी मुझे बहुत कंसेप्ट क्लियर हो गए सब। तो वो मुझे बहुत यूजफुल और फ्रूटफुल लगा कि नहीं ये बहुत ही बढ़िया है। मतलब सेकंड आइटम तो मैंने सब फ्री वीडियो देख के क्लियर किया है सर, ऐसा है। वंडरफुल, वंडरफुल। तो पूरा जो है सेकंड अटेम्प्ट में आपने कुछ मतलब छोड़ा नहीं कि अब इस बार करना ही करना है, तो वही दृढ़ और टाइम भी दिया। एक्चुअली हमारे निश्चय तो होता है कि हमें करना ही है, बट फिर टाइम हम नहीं देते और सोचते कि हो ही जाए, फिर वो डिमोटिवेशन होता है थोड़ा सा। तो आई थिंक उससे उभरना बहुत बड़ी बात है, एंड आपने सेकंड अटेम्प्ट में फिर सोचा कि नहीं इस बार करना ही है, एंड यू हैव वॉच्ड ऑल द वीडियोस, एवरीथिंग, सारी मेहनत करी, and finally you have cleared this exam. That is great to know. एंड आपने जैसे बताया कि मोस्ट आपने जो पूरा का पूरा प्रिपरेशन ही एडोट ऐप से किया है, तो अगेन आई वुड से वी आर रियली हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ योर सक्सेस स्टोरी। एंड जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमेशा ही होता है कि सभी के जो प्रिपरेशन उसमें कुछ ना कुछ चैलेंजेस रहते हैं। तो आपके प्रिपरेशन, जैसे आप कह रहे थे कि 10 आवर्स के आपके वर्किंग के टाइम है, तो ये तो मेजर चैलेंज हो ही गया कि टाइम का इश्यू तो होगा। इसके अलावा और भी कोई चैलेंजेस आपके प्रिपरेशन में थे? और किसने आपके सबसे ज़्यादा हेल्प की इन दिस पर्टिकुलर थिंग? बिकॉज जब भी हम कुछ अचीव करते हैं, इट इज़ नॉट आवर अलोन, हमारा अकेले का नहीं होता है। ऑल्दो फेस हमारा होता है, बट बैकग्राउंड में बहुत सारे लोगों ने हमें हेल्प किया होता है। तो किन्हीं का नाम आप लेना चाहेंगे ऑन द Yes, प्लेटफॉर्म? यू definitely. कैन टेल। Definitely, sir. There are three things behind my success. First, I give credit to UDTAP. Proper guidance, proper study materials, and everything. Second is my family, because my husband and my daughter, they are so much existing for me. उन्होंने मतलब ऐसा रहता था कि मैं सुबह स्टडी करती थी। मैं एक्चुअली मैं 4 बजे उठती थी सुबह उस टाइम पे, और फिर वंडरफुल। खाना बनाना, क्लास अटेंड करना, 10 आवर जॉब करना, आने के बाद वापस स्टडी करना। इसलिए मैं उनको बिल्कुल टाइम नहीं देती थी, लिटरली मैं उनसे बात भी नहीं ज़्यादा करती थी। बट उन्होंने बहुत एडजस्ट किया मेरे लिए, इसलिए आई रियली थैंकफुल बोथ ऑफ देम। एंड माय मदर, वो जो थी फर्स्ट आइटम में क्या हुआ, मुझे वो किचन का काम और सबसे मतलब ज़्यादा टाइम नहीं मिलता था। तो अभी मई में मैं जब एग्जाम दिली तो मेरी माँ यहाँ पे ही रहने को आई, वो बोली किचन का मैं देखती हूँ, तुम सिर्फ स्टडी पे ध्यान दो। तो ये जो 3 लोग हैं मेरे लाइफ में, रियली मतलब वो बहुत ही मुझे कोऑपरेट और कोऑर्डिनेट करते थे और मोटिवेट भी करते थे कि नहीं इस बार पास होना है, मतलब होना ही है। तो ये 3 लोगों को मैं क्रेडिट दूंगी। एंड थर्ड इज माई हार्ड वर्क, जो मैंने मतलब बहुत मुझे डिफिकल्ट गया वो टाइम कि सुबह जल्दी उठकर फिर दिन भर कस्टमर अटेंड करो। बैंक में भी आपको मालूम है मतलब थोड़ा हेडेक जैसा होता है कि बाबा बहुत कुछ रहता है, अलग अलग मल्टी वर्क रहता है। तो वो सब दिन भर ये करते, शाम को मैं थक जाती थी, फिर भी बोलती थी नहीं अभी इस बार हमको क्रैक करना है एग्जाम। तो वो स्टडी। एंड अदर इज मेरे जो ब्रांच मैनेजर थे उन्होंने भी मुझे जो पेपर्स थे उसके 2 दिन 3 दिन पहले उन्होंने लीव दी, वो बोले आप स्टडी करो और पास हो जाओ। मतलब उनका भी कोऑपरेशन मुझे मिला है।
बैंक में से। तो दिस ऑल पर्सन्स आर वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर मी कि उन्होंने मुझे इतना कोऑपरेशन किया कि मैं ये एग्जाम क्रैक कर पाई। तो वंडरफुल। EduTap, my family supports and my hard work. These three things are mainly reasons behind my success. वंडरफुल मैम। तो आई वुड ऑल्सो फ्रॉम आवर एंटायर टीम वुड लाइक टू थैंक आपके फैमिली मेम्बर्स को एंड इवन बैंक में कि मैम को इतनी अच्छी तरीके से हेल्प मिली। एंड आई होप कि सभी लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं ऐसे ही उन्हें फैमिली मेम्बर्स तो ऑलमोस्ट सभी करते ही हैं हेल्प, इवन बैंक से भी होता है, कलीग्स फ्रेंड्स पीयर सभी अच्छे से जो है हेल्प मिले उनको भी इस तरीके से आई होप। तो मैम जैसे प्रिपरेशन हुई एंड आपने एग्ज़ाम्स दिए हम्म, और लास्ट या भी जो मई में एग्ज़ाम हुआ आपका पीपीबी जैसे ही क्लियर हुआ उसके बाद क्या फीलिंग थी आपकी? आई थिंक चारों पेपर्स अब क्लियर हो गए, तो उस टाइम पे आपको कैसा लग रहा था? एंड एग्ज़ाम के टाइम पे आप कुछ लर्निंग्स बताओगे, कुछ सजेस्ट करोगे, क्योंकि पीपीबी का लेंदी पेपर था इस बार, तो वो देख के आपको कैसा लगा और व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी एट दैट टाइम, क्योंकि वो 2 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यस यस, पीपीबी का एक्चुअली बहुत इस टाइम पे डिफिकल्ट था। वैसे लास्ट टाइम के अक्टूबर में अच्छा था वो एज कम्पेयर टू दिस। तो उसमें सब मतलब जो प्रॉब्लम्स थे उसमें बहुत टाइम जाने वाला। तो मैंने क्या किया, अगर वो मुझे थोड़ा लगता था कि चलो सॉल्व करते, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाती थी, क्योंकि हमको जब हम उस बार टिक करते तो समझ में आता है ना कौन से हमने छोड़े हैं और कौन से किए। तो उस टाइम पे मैं उस क्वेश्चन पे वापस जाके वो करती थी। और जो पीपी का सब्जेक्ट मेरा क्लियर हुआ है वो वेरी स्पेशल डे, बिकॉज दैट टाइम मेरे डॉटर का बर्थडे था उस दिन पे। तो इट वाज वेरी स्पेशल बर्थडे फॉर मी कि मेरा जो भी क्रैक हो गया, ऐसा है। और जब मैं पास हुई वंडरफुल। और जब मैंने क्लिक किया और मेरे मार्क्स आए तो मेरे आंखों में आंसू आ गए। डबल पार्टी। यस, मतलब फाइनली मैं सक्सेस हो गई, क्योंकि वो पेपर थोड़ा लेंदी और थोड़ा डिफिकल्ट था। तो थोड़ा मुझे भी टेंशन हो रहा था कि बाबा ये क्या हो सकता है इधर, ऐसा लग रहा था, बट नहीं, वो क्रैक हो गया। और पीपीबी का मेगा मैम इज रियली वेरी गुड, वो भी बहुत बढ़िया से मतलब कंसेप्ट क्लियर करवाते हैं उनके लेक्चर में। और जो भी आपके एमसीक्यूज है ना वो बहुत बढ़िया है, मतलब उससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। और मैराथन तो मतलब रियली वेरी गुड, उससे भी बहुत हेल्प मिलती है। तो ये एमसीक्यू, मैराथन और आपके जो यूट्यूब पे वीडियोस वो तीन अगर कोई भी यूज कर लेगा तो डेफिनेटली पास हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है हमेशा। वंडरफुल मैम। तो एक और छोटी सी चीज़ मुझे पूछनी थी, जैसे आपका कॉमर्स का बैकग्राउंड है तो आप अच्छा सजेस्ट कर सकते हैं कि व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी, क्योंकि कई लोग एएफएम के लिए बहुत ज़्यादा जो है मेहनत यहाँ वहाँ होते रहते हैं, एंड इवन नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड है तो उनके लिए डिफ़िकल्ट रहता है। तो आप बता सकते हैं कि क्या करना चाहिए अगर हमें एएफएम को जो है क्रैक करना, बिकॉज आप सब्जेक्ट को ऊपर से एकदम पहले से देख चुके हो, तो कैन यू जस्ट सजेस्ट? यस, आप एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि जिनका नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड है तो उन्होंने जो 11th कॉमर्स का बुक्स है वो अगर वो यूज करते तो बेसिक सब उधर उनका क्लियर हो जाता है। और कुछ भी क्वेरी रहते तो आप लोग यही सॉल्व करने के लिए, मतलब अगर आपका कोर्स लेते हैं तो मतलब 11th कॉमर्स बुक इज वेरी गुड फॉर देम, ऐसा मुझे लगता है कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। और बाकी के तो आपके बढ़िया है नोट्स सब, मतलब जो भी इम्पोर्टेंट है कि वो आपके नोट्स में ऑलरेडी अवेलेबल है सब। बेसिक के लिए कॉमर्स बुक इज गुड। ओके, सो थोड़ा बेसिक्स अगर आपको सीखने हैं अकाउंटेंसी के, तो 11th की जो कॉमर्स की बुक है जो हम भी अपने सेशंस में सजेस्ट ही करते हैं, बट आई आई थिंक रेयरली कोई पढ़ता होगा, बट या दिस इज़ अ वेरी गुड सजेशन। थोड़ा सा अब आप जब ऐसा रहा नहीं है कि एकदम लास्ट वीक में हम एकदम से ही पूरा कर पाए, लाइक लक बेस्ड ज़्यादा हो जाता है, तो ऑलवेज इट इज़ बेटर कि आप थोड़ा पहले से प्रिपरेशन करें। जैसा मैम कह रहे हैं कि आपको 11th की कॉमर्स की बुक जो है बेसिक्स प्रोवाइड करेंगे, एंड या वी आर ऑल्सो देर, तो यू कैन ऑल्सो डू टैप इवन इफ आपके कोई भी क्वेरीज है, हमारे जो नंबर्स है वहाँ पर आप कॉल करके मेल करके यू कैन जस्ट गेट देम क्लियर। तो दिस इज द स्ट्रैटेजी फॉर एएफएम एंड गोइंग अहेड मैम। कई बार ऐसा होता है कि बहुत मल्टीपल रिसोर्सेज जो है लोग उसके पीछे भागते हैं, और एक रिसोर्स पे ट्रस्ट करना कि नहीं, मेंटोर्स पे ट्रस्ट करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो व्हाट वुड यू से टू देम कि उन्हें लगता है कि ये इनफ नहीं है, दो चार चीज़ें और देख लेनी चाहिए और थोड़ा मतलब आ, करके तब जाना चाहिए, तो ट्रस्टिंग वन, बट आपने जैसे ट्रस्ट किया एक सोर्स को,
तो इज इट वर्थ इट, या फिर कैसे जो है ना, मल्टीपल सोर्सेस जो यूज़ करते हो उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? इट इज वेरी वर्थफुल दैट इफ यू आर यूजिंग ओनली वन रिसोर्स, बिकॉज अगर हम बहुत सारे सोर्स करेंगे तो इट विल बी कंफ्यूजेबल टू अस कि अरे इस ये बता रहे ये इम्पोर्टेंट है, वो बता रहे वो, लेकिन अगर एक पे ही ट्रस्ट करेंगे तो बहुत बढ़िया रहता है। और आई एम द वन ऑफ एग्जांपल ऑफ दैट कि एक ही सोर्स यूज करके मैंने वो सक्सेस पा लिया है। मतलब मल्टी सोर्स यूज करके आप खुद को ही कंफ्यूज कर लेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। Yes. One source is really very good to crack that exam. And Okay. EduTap is the best. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। तो मैम अब जो आगे एस्पिरेंट्स ये पर्टिकुलर एग्ज़ाम देंगे, बैंकर्स एग्ज़ाम देंगे, तो उनके लिए आपका क्या फाइनल मैसेज रहेगा, व्हाट दे शुड डू? एंड क्योंकि अभी तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हुआ और आगे और भी डिफ़िकल्ट होगा, बिकॉज आईआईबीएफ को पता है कि 1-2 हफ्ते में ये लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो दे हैव मेड इट डिफ़िकल्ट, लेवल बढ़ाया ही है। तो आपका क्या सजेशन रहेगा उनको, एंड व्हाट वुड यू टेल देम? ओके, मेरा सजेशन तो सबको यही रहेगा कि जब आप कौन सी भी एग्जाम देने जा रहे हो तो उनके सब्जेक्ट कौन से हैं, क्या है वो पहले समझ लें। उसके बाद आप अपना जो रिसोर्स है, मतलब कहाँ से हमें पढ़ना चाहिए, वो फिक्स डिसाइड कर लीजिए। मतलब कौन सी जो आपने जैसे स्ट्रेटेजी बताई, स्टडी प्लान, वैसा सबको एग्जाम प्लान बताना चाहिए। मतलब कैसे एग्जाम में हम प्रिपेयर करें, कहाँ से करें और कब से करें। दैट यस। थ्री थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लियर दैट एग्जाम। तो वो अगर प्रॉपर प्लानिंग आपके पास रहेगा तो आप डेफिनेटली फर्स्ट आइटम में क्लियर हो जाओगे। ऐसा मेरा सबको सजेशन है। वंडरफुल। तो एक प्रॉपर एग्ज़ाम प्लान बनाएं एंड उस प्लान को फॉलो करें। इफ़ नॉट, हैव प्रॉपर मेंटोर्स एंड उनके गाइडेंस में, अगर क्योंकि हम अपने से करते बहुत जो है हौच पौच होता है, बहुत कुछ, इतने बुक्स पढ़ना, इट इज़ नॉट अ पॉसिबल थिंग। अगर बहुत ज़्यादा हेक्टिक हमारा जो है जॉब है, जैसे मैम का भी 10 आवर्स का जॉब है, आपका भी आई होप ज़्यादा टाइम नहीं मिलता होगा, तो यू शुड फॉलो दिस इज़ व्हाट मोनिका जी कह रहे हैं, राइट? So thank you so much, ma'am. It was really great to have you here, and also I would like to congratulate you once again. बहुत ही अच्छा लगा। I think मैंने आपको क्रैश कोर्स में देखा भी है and हमारी बात भी हुई है। तो it is really great to see कि आप फाइनली जो है पूरी तरीके से अच्छे से, बहुत ही अच्छे तरीके से फ्लाइंग कलर्स के साथ इस एग्ज़ाम में क्लियर करके आए। And I, from the entire team of EduTap, I would just like to wish you all the best आगे CA, IB and various other exams जो आप देंगे। लाइफ में पूरा अच्छे से सक्सेसफुल रहे हैं, आपके फैमिली, आपके डॉटर, एवरीवन would reach the success they want. This is what we wish from our side. Thank you so much for sparing your time and coming to on our platform, ma'am. Thank you. Thank you so much, sir. I really thankful to you, your team, and the entire EduTap team because मुझे जो भी कोऑपरेशन आपसे मिला उसके लिए मुझे ये सक्सेस आज मिला है। और मैं मेरे मोस्टली फ्रेंड्स और इस यूट्यूब के द्वारा सबको ऐसा सजेस्ट करूँगी कि EduTap इज अ रियली वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू स्टडी एंड टू क्लियर द JIB एग्जाम। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम, प्लीज़ सजेस्ट करिएगा एंड एवरीबडी इज़ वाचिंग, मैम खुद एग्जाम्पल है, तो डिसीजन इज़ अप टू यू। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर प्लेटफॉर्म, मैम, एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू।